बड़ा फैसला अपने 8 फरवरी के जो हुक्म है उनका और इलेक्शन की तारीख है उस पर अमल दरामद कराने के लिए आज ही नोटिस, आज ही फैसला, आज ही हुक्मनामा। मगर ऐसे बात साहब आज अपने दिन में कहा था कि तहरीक इंसाफ ने ये सब किया है और वो इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही है। जो किया वो तो जज साहब ने किया लाहौर हाई कोर्ट के। तहरीक इंसाफ तो ये प्ली लेके गई थी कि भाई हमारे साथ जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव है वो बड़ी ज्यादती कर रहा है, जो डीसी साहिबान हैं वो जिस तरीके से एमपी ऑर्डर्स के तहत हमारे कारकुनान को गिरफ्तार करते हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि जुडिशल अफसरान से इलेक्शन होना चाहिए। ये तो जज साहब ने किया जो किया, तहरीक इंसाफ का क्या कसूर था इसमें? देखिए, ये तहरीक इंसाफ ही की पिटीशन थी जिसके ऊपर उन्होंने ये फैसला दिया और इस पिटीशन को मूव करने का मकसद ही ये था कि जो नोटिफिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर्स का हुआ है उसको सस्पेंड करा के इलेक्शन शेड्यूल का रास्ता रोका जाए और फिर एक मुल्क के अंदर इंतशार या एक बेयकीनी पैदा होगी, उसका वो फ़ायदा भी उठाएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप देखिए शाहजेब के इस वक्त पीटीआई क्यों इलेक्शन से फरार चाह रही है। पहली बात यह कि उनके तकरीबन 90% एमएनएज और एमपीएस पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और दूसरी बात यह है कि खुद इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर हैं, वो बाहर नहीं है, तो लिहाजा उनका ये मफाद था कि वो किसी तरह टाइम गेन करें और इसके लिए उन्होंने बदनीयती के ऊपर ये कदम उठाया। और जहां तक उनका ये मौका है, मगर आज जो 8 फरवरी की तारीख है वो भी तो अदालत वही गए थे जिससे बंदियाल ने टेकअप नहीं की थी, मगर उससे पहले वो अदालत गए थे और वो चाहते थे कि तारीख हो, वक्त पर इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो। वो तो बाद में भी जब जस्टिस फाइज साहब ने टेकअप की तब भी कह रहे थे वक्त पे इलेक्शन कराएं, हालांकि बहुत कम टाइम रह गया था। देखिए, उनके कहने के बयानात और होते हैं लेकिन अमल कुछ और होता है और हमने मुसलसल ये देखा है कि पीटीआई ने अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए हमेशा अदालत का सहारा लिया है। वो अदालत के जरिए कोशिश करते हैं कि अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को आगे बढ़ाएं। जहां तक उनका ये मौकफ है कि जुडिशल ऑफिसर्स होने चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में लिखा गया है कि हाई कोर्ट ने माजूरी का इजहार किया था और माजरत की थी अपने जुडिशल ऑफिसर्स फराम करने के लिए। और पीटीआई के दौर में जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं तकरीबन उन सब में इलेक्शन कमीशन ने एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स को ही तैनात किया। और आपको मालूम है कि जो आखिरी एक सेट ऑफ बाई इलेक्शंस हुआ था उसमें यही अफसरान थे और उसमें हमारे काफी सारे लोग हार भी गए थे। तो इसलिए ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी कि जिसको वो पिटीशन के जरिए रुकवाने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने तोशाखाना केस था या फॉरेन फंडिंग केस था, सब के अंदर यही लीगल प्रोसेसेस और अदालतों के जरिए हमेशा कोशिश की है कि कोई देर की जाए, सिस्टम को किसी तरह सबवर्ट किया जाए, लीगल प्रोसेस को लंबा किया जाए ताकि वो कोई अपने लिए उससे रास्ता निकाल सके। अच्छा, मगर अभी सब में अब आप कन्विंस्ड हैं आज कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो ही जाएंगे और आप मुतमईन हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने जो किया ठीक किया? जी बिल्कुल, आज हमने तो मुतालबा किया था कि इस सूरत हाल का चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए क्योंकि मुल्क एक बहरान की तरफ जा रहा था जिससे एक इंतजामी, आईनी और कानूनी बहरान पैदा होना था। और मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा बरवक्त इकदाम है, उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया है। और 8 फरवरी की जो तारीख तय हुई थी उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आप पत्थर की लकीर पे इसे समझें और हर कीमत पर ये इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। और मैं समझता हूँ कि ये मुल्क की ज़रूरत भी है कि जो बेयकीनी पिछले काफ़ी अरसे से चल रही है उससे अगर मुल्क ने निकलना है और उसकी जो मईशत की बहाली का अमल है अगर उसने पायदार बुनियाद पे आगे बढ़ना है तो हमें एक मैंडेट वाली मुंतखब मुस्तहकम हुकूमत चाहिए कि जो इस पूरे रिफॉर्म एजेंडे को, मुल्क की इकोनॉमिक रिकवरी को आगे लेके चल सके। मगर आपने देखा साहब, अब उसमें मसला ये है कि इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसको कबूल भी किया जाए और दुनिया को भी वो ट्रांसपेरेंट नज़र आए। जो कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, अगर उनके एतराज़ात हैं वो गलत भी नहीं है। जो कुछ इस्लामाबाद में होता है, जुडिशरी ने बाकायदा तौर पर नोटिस लिया है, बाबर सत्तार साहब इस हवाले से अपने फैसले दे चुके, अहकामात जारी कर चुके, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। जो कुछ वहाँ के की पुलिस उनके साथ कर रही है, इंतज़ामिया कर रही है, लाहौर में जो पुलिस कर रही है, इंतज़ामिया कर रही है, तो उनके एतराज़ात तो बहरहाल हैं। तो क्या ऐसे ऑफिसर्स को तब्दील नहीं किया जाना चाहिए इलेक्शन से पहले, या वही इलेक्शन करा रहे होंगे अगर इंतज़ामिया के तौर पर? देखिए शाहजेब, इस वक्त जो पीटीआई जिन चीज़ों पे एतराज कर रही है आप उसकी बुनियाद देखें क्या है। इसके ऊपर मेरा ख्याल है किसी को कोई किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है या इख्तलाफ नहीं है कि 9 मई को जो कुछ घिनौना जुर्म पाकिस्तान में किया गया वो नाकाबिले माफ़ी है। अमेरिका हो, बरतानिया हो, कोई भी इस किस्म का रियासत पर हमला बर्दाश्त नहीं करता। अब जो लोग उन वाक़यात में मुलव्वस हैं और मफरूर हैं, जब तक वो पेश नहीं होंगे उस वक्त तक तो इंतजामिया उनका पीछा करेगी, चूंकि ये उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। अगर
अगर पीटीआई चाहती है कि सूरत हाल से निकले तो उन तमाम लोगों को पेश कर दे कि जो 9 मई के नहीं, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है ना, जो लोग अगर मुलविस हों और मुलविस होने की सूरत में गिरफ्तार किए जाएं, तहरीक इंसाफ छोड़ दें तो वो आज़ाद हो जाते हैं। इसके अलावा जो मुलविस नहीं उन्हें एमपीओ के तहत कर लिया जाता है, या फिर खदीजा शाह साहिबा हैं, अगर अदालत उनको रिलीफ दे तो कोयटा ले गए हैं। इस तरह मुतादिद दूसरी खवातीन के साथ हो रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या हो रहा है, ये तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है ना कि इंतजामिया क्या कर रही है। आपको पीटीआई छोड़ेंगे तो जुर्म माफ, नहीं छोड़ेंगे तो जुर्म ना भी क्या हो तो आज़ादी आपको नहीं मिल रही। ये तो हो रहा है। जिन लोगों ने पीटीआई छोड़ी है उनकी गालिब अक्सरियत उनकी है कि जिनके बारे में अगर किसी ने अफवाह भी छोड़ी है कि शायद आपका नाम किसी मुकदमे में है, तो उन्होंने उस अफवाह के ऊपर ही अपने कानों को पकड़ के तौबा तायब होके पार्टी भी छोड़ दी, सियासत भी छोड़ दी। लेकिन जो लोग मुकदमात में मुलव्वस हैं और मफरूर हैं, अभी उनके नादरा के कार्ड भी मैंने खबर पड़ा है कि शायद वो ब्लॉक किए जा रहे हैं, वो लोग पेश नहीं हो रहे और वो मुसलसल अपने कानून से फरार के रास्ते के ऊपर हैं। जो लोग उस 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं, उनके लिए तो किसी किस्म की फौज ने भी माफ़ी नहीं की, चाहे वो उनके अपने सीनियर ऑफिसर्स क्यों ना हो या उनके अहले खाना क्यों ना हो। तो चूंकि ये एक बड़ा संगीन वाक़या है कि अगर आप कौमी सलामती के इदारों पर इस तरह के हमलों को कबूल करेंगे, कल को क्लर्कों का जुलूस निकलेगा, उनका भी दिल करेगा हम जीएचक्यू पे हला बोल दें। मगर साहब वो इस एक वाक़े के अलावा जो इलेक्शन हो वो शफाफ हो। आपने उस ज़माने में इलेक्शन जीता जब 2018 में भरपूर सियासी इंजीनियरिंग आपके खिलाफ हो रही थी, आपको गोली लगी, कैंपेन करना आपके लिए अजाब कर दिया गया, उसके बावजूद आप इलेक्शन जीते। आप तो उन रहनुमाओं में से हैं ना एहसन इकबाल साहब। आप नहीं समझते कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए तहरीक इंसाफ को? अगर इलेक्शन हो रहा है इस तरीके से मैसिव क्रैकडाउन के साथ इलेक्शन होगा तो आपकी जीत भी कबूल नहीं की जाएगी। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा है कि वो यकीनी बनाएंगे कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेकिन हमने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया था कि हमने रियासती इदारों के ऊपर हमला किया हो, हमने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया था कि चौनियों के ऊपर चढ़ दौड़े हों, हमने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया था कि शहीदों की यादगारें मिसमार कर दी हों। पीटीआई जो सूरत हाल का सामना कर रही है, मैं आपको पहले भी एक प्रोग्राम में कह चुका हूं कि इट इज ऑल देयर ओन डूइंग। ये अपने एक फरमाइशी प्रोग्राम पे हैं, इस किस्म की चीजें जो की हैं, आपको पता है कि उसका फिर एक रद्द अमल भी कानून के मुताबिक होता है। और अगर पीटीआई वाकई चाहती है कि इलेक्शन में किसी किस्म की वो इंतजामिया के सख्ती से बचे, और वो सख्ती किस लिए है? वो उन मफरूरों का पीछा करने के लिए है जिन लोगों के ऊपर मुकदमात हैं, अगर उनको जो रूपोश है पेश कर दें। आप देखिए, हमारे रोजाना ये होता है कि जो लोग मुल्जिम रूपोश होते हैं, पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारती है और उस वक्त तक वो छापे नहीं रुकते जब तक या वो बंदे पेश ना हो जाए या उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो तहरीक इंसाफ भी अगर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है और इन हथकंडों से बचना चाहती है जिनकी वो शिकायत कर रही है, तो उसका फर्ज है कि फौरी तौर पे इन लोगों को कानून के सामने पेश कर दे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कोई जवाब रह जाएगा इंतजामिया के पास उनकी गिरफ्तारियां करने का या छापे मारने का।